हेलो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए का आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। और इसमें पहली रिएक्शन है मीथेन का दहन करा जाता है तो क्या होता है। तो मीथेन को लिखते हैं हम CH4 से, मीथेन को लिखते हैं हम CH4 से का दहन करा जाता है। मीन्स होता है इसका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण करा जाता है या ऑक्सीडेशन होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O एवं ऊष्मा एवं प्रकाश में बदल जाता है। यहाँ बैलेंसी के लिए यहाँ 2 से गुणा की गई है, जिससे यहाँ देखा जाए कार्बन का एक परमाणु यहाँ पर है, कार्बन का एक इधर है, हाइड्रोजन के 4 हैं, तो हाइड्रोजन की बैलेंसी के लिए यहाँ 4 2 से गुणा कर दी गई है, ऑक्सीजन के 2 दूनी 4। मतलब यहाँ से अगर O2 से ही रिएक्शन की जाती तो यहाँ पर H2O बनता, CO2, अब CO2 में थे 2 आ जाते और फिर बाद में जल बनता, तो जल के लिए यहाँ पर 2 से गुणा की गई है और बैलेंस किया गया है। जैसे अगर इसकी रिएक्शन आप देखना चाहें तो मैं दोबारा से यहाँ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है CH4 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहा है, ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, तो बनेगा एरो और CO2 प्लस जल बनेगा। अब यहाँ इसकी चाहिए बैलेंसी, बैलेंसी यहाँ पर है नहीं तो बैलेंसी शो करते। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दी, हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, 2 दूनी 4, 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और संतुलित हो गए। फिलहाल यहाँ इक्वेशन संतुलित करना जरूरी नहीं है, बस यही दिखाना है कि क्या होगा जब हम मीथेन का दहन कराएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इक्वेशन से हमारी एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को, एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। एथिल अल्कोहल, अब एथिल अल्कोहल को लिखते हैं C2H5OH। एथिल अल्कोहल C2H5OH है। इसको अगर IUPAC नाम की बात करें इसकी, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। एथेनॉल की, एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को, मतलब इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, अधिक में मिलाया जाना चाहिए। अधिक मात्रा में किस में मिलाएं? सांद्र H2SO4 में, सांद्र H2SO4 में मिलाया जाता है। या सांद्र H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो ये क्या बनता है? अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो ये C2H5HSO4 मतलब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में बदल जाता है, प्लस साथ में जल बाहर निकल जाता है। अब इसी C2H5HSO4 को यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, इसी को उठा के दोबारा लेके आते हैं और प्लस में C2H5OH, ये C2H5OH इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है C2H5OH को। अब क्या होगा? यहाँ से C2H5, यहाँ से H2SO4, एक H और एक H2, H2SO4 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर जो क्या बचेगा, ये बाहर निकल गया और यहाँ से क्या C2H5 और ये O बचा था, क्या बचा था? O और C2H5, इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। C2H5O C2H5, तो डाई एथिल ईथर बनता है। जब एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक, तो ये अब क्रिया 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः C2H5OH के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो ये डाई एथिल ईथर में बदल जाता है, साथ में H2SO4 बाहर निकल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अपक्रिया कभी ऐसे भी पूछी जाती है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ये टेम्परेचर भी दिया होता है, कभी कभी रिएक्शन में इस तरीके से भी पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड को लिखते हैं C2H5Br, C2H5Br। ये हो गया एथिल। एथिल क्यों बोला? C2, हाँ, कार्बन के 2 परमाणु हैं तो एक कार्बन पे मैथ आता है, 2 पे एथ आता है
और एथिल ब्रोमाइड, ये एल्किल समूह को CnH2n+1 वाले फार्मूले को के रूप में है, तो इस तरीके से इसे एथिल ग्रुप में नाम देंगे। किससे रिएक्शन करा रहा है? KOH, जलीय। जलीय का मतलब जल में मिलाया हुआ है, जलीय है KOH। या सीधे यहाँ लिख सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बोल सकता है कि जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड जलीय KOH से क्रिया करता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है, C2H5OH बनता है और प्लस में पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है, साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इक्वेशन से हमारी एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल का सूत्र पता होना चाहिए, C2H5OH की सोडियम धातु मतलब Na, सोडियम धातु मीन्स Na के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है? एथिल एल्कोहल। अब यहाँ एथिल एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लिए गए हैं, यहाँ एथिल एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, जैसे C2H5OH और एक दूसरा C2H5OH, इस तरीके से दो मॉलिक्यूल लिए। तो जब ये सोडियम धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? H2, हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, एक H इससे बाहर निकल गया, तो क्या बचा? C2H5O, ये दो बार बना, इसलिए इसको C2H5 सामने दो से गुणा कर दी, एक ही साथ लिख दिया। और यहाँ सोडियम धातु के दो परमाणु इसीलिए ले गए हैं बैलेंसी के लिए, तो सोडियम धातु के दो परमाणु ले लिए और सामने दो से गुणा कर दी, इसको एक साथ कंबाइन करके लिख दिया C2H5ONa, जिसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम होता है इसका? सोडियम एथॉक्साइड। तो कह सकते हैं एथिल एल्कोहल की सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दी है हमारी, एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ। देखें अभी हमने पिछले एक रिएक्शन और की थी, वहाँ लिखा था एथिल एल्कोहल को अधिक मात्रा के साथ सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया था तो बना था डाई एथिल ईथर। लेकिन यहाँ सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170, ये टेम्परेचर विशेष कर ध्यान रखें, रिएक्शन दोनों सेम है। वहाँ एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया था, 140 पे गर्म किया था, और यहाँ पर दे रहा है 160 से 170। तो वहाँ डाईएथिल ईथर बन रहा था, और यहाँ पर क्या होता है, जब C2H5OH मीन्स एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एथिलीन बनता है। क्या बनता है? एथिलीन बनता है, C2H4 बनता है और साथ में जल बाहर निकल जाता है। इसकी रिएक्शन करके दिखाते हैं, देखें क्या बनता है। देखो C2H5OH को C2H5 C2H4 और एक H, मतलब C2H5 ही तो वही H4 और H5 है, वही लिखा है OH। तो ये इस तरीके से निकला है कि इसको इस तरीके से तोड़ दिया और किसे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं। इसकी प्रेजेंस है, इसकी उपस्थिति में है और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये जल, ये वाला जल बाहर निकल जाता है और क्या बचता है? C2H4 बनता है। आई होप आपको समझ में आया हो। और इसको बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या आता है? डबल बॉन्ड। और बैलेंसी के लिए क्या करता है? एक हाइड्रोजन यहाँ लगाएगा, एक यहाँ, एक इधर, ये और एक ये। अब इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट है। देखो कार्बन का 1 2 और 2 4, इसका भी देखें 2 3 और 1 4, तो इसको एथिलीन बोलते हैं। डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए एथिलीन बोलते हैं, या एथीन भी बोल सकते हैं आईयूपीएसी नाम में, एथीन। और एथीन का रासायनिक नाम जो बोला जाए इसका तो एथिलीन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन दिए, एथिलीन की क्रिया HI से होती है, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड से होती है। तो यहाँ देखें एथिलीन की क्रिया HI से करते हैं तो आयोडोएथेन या एथिल आयोडाइड बनता है। अब एथिलीन अभी लिखा था हमने C2H4, या डबल बॉन्ड करके इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था पीछे, इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C। अब जब डबल बॉन्ड आ गया और बैलेंसी के लिए हाइड्रोजन दो इससे जुड़े थे, ऐसे लिख सकते हैं। किससे करा रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो क्या करेगा, इसका एक H यहाँ चला जाएगा ये वाला H एक इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये I इसके साथ ऐड हो जाएगा,
तो ये बनेगा CH3CH2I और इसको बोलेंगे आयोडो एथेन या एथिल आयोडाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एथिल एल्कोहल को सांद्र H2 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। देखो अभी हमने बताई थी और इससे पहले एक रिएक्शन थी, वहाँ कह रहा था एथिल एल्कोहल को आदिक के साथ H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है। वहाँ टेम्परेचर नहीं दिया था तो भी डाई एथिल ईथर बन रहा था, किया था। और यहाँ पर भी देखें नेक्स्ट इक्वेशन दी है एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ। इंपोर्टेंट रिएक्शंस है, अधिकतर या तो ये पूछी जाती है या फिर 160 से 170 पे पूछ लेता है, लेकिन पूछ जरूर लेता है। अधिकतर चांसेस है और इस बार आने के भी इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या बनता है 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। ये हम आपको अभी पीछे बता चुके हैं। तो क्या करते हैं, वही चीज़ है, दोबारा से अगेन क्या कर रहे हैं, यहाँ C2H5OH और C2H5OH इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, C2H5OH और C2H5OH इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए। अब क्या करेगा, इसका जल बाहर निकाल दो। जल कहाँ से बाहर निकलेगा, ये निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा। C2H5OH C2 देखो H और H2 और एक O, ये बाहर निकल गया जल। अब रह क्या गया, C2H5 बचा, C2H5 और साथ में ये वाला O बचा। क्या बचा, ये वाला O और C2H5। तो ये बन गया डाई एथिल ईथर। क्या हो रहा है, एथिल एल्कोहल को अब इसकी सांद्र H2SO4 की क्या प्रेजेंस है, उपस्थिति है। कितने पे गर्म कर रहा है, 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता है। तो क्या बन रहा है, डाई एथिल ईथर बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से क्रिया कराते हैं। एसिटिक अम्ल, अब एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल को बोलते हैं CH3COOH। इसका IUPAC नाम की बात करें तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब जानते हैं COOH मतलब COH या COOH, इस पे आता है ओइक अम्ल या ओइक एसिड। अब CH3, तो मैंने ये भी आपको पता है कि क्रियात्मक समूह के कार्बन की काउंटिंग की जाती है। तो ये 1 और ये 2 और 2 पे आता है एथ और COOH पे आता है ओइक, तो इसको बोलते हैं एथेनोइक। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका लिखते क्या होगा, एथिल एल्कोहल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ या एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा एथिल एसीटेट एस्टर बनता है। क्या बनता है, एथिल एसीटेट एस्टर बनता है। किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, देखें एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH प्लस किसके साथ, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र C2H5OH किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। इसकी क्या करते हैं, इसको ये गर्म करने का सिंबल होता है, जो त्रिभुज टाइप का जो बना हुआ है उसको बोलते हैं गर्म कर रहे हैं। क्या बनता है, एथिल एसीटेट का एस्टर बनता है। क्या निकल जाता है बाहर, जल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से जल बाहर निकाल दो, आप दो जल बाहर निकाल दो। इसको और स्पष्ट तरीके से दिखा दे, देखिए अब एक H और H2 और O, ये जल बाहर निकल गया। अब बचा क्या, CH3 बचा, COO बचा और C2H5 बना। तो ये बोलेंगे, पहले इसका नाम बोलते हैं एथिल, फिर ये एसीटेट बन गया एथिल एसीटेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी, वो क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है मेथेन की नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब मेथेन का सूत्र होता है CH4, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 के साथ कितने पे गर्म कर रहा है, 400 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करा रहा है। कह रहा है जब मेथेन की नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होती है तो क्या होता है, जब मेथेन HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करता है तो ये नाइट्रोमेथेन बदल जाता है। किस में बदल जाता है, नाइट्रोमेथेन में बदल जाता है। तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका एक ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाता है। एक हाइड्रोजन इसका और इसका एक ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाता है। तो क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ बचेगा CH3। क्या बचेगा, CH3। इसकी भी रिएक्शन मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आई होप आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखें क्या CH4, देखो CH4 को मैंने क्या लिखा, CH3 × H, ये CH4 ये H3 ये एक ही CH4 है ना, इसको मैंने थोड़ा तोड़ के लिख लिया। इसे इधर क्या किया, H
NO3 NO O को यहाँ 2 लिख दिया और एक O इसका जो इधर था वो मैंने अलग कर दिया जिससे कि आप समझ पाएँ O3 है, ये O3 है, O2 और O3 है। तो एक H और एक H H2 और एक ये H2O, ये जल बाहर निकल गया। बचा क्या? CH3 NO2 NO2, ये नाइट्रोमेथेन बना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी ये सभी रिएक्शन हो चुकी हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।